ईश्वर सर्वत्र व्यापक है या नहीं? व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक को जब हम बोलते हैं व्यापक शब्द को, तो बोलते हैं उसका अर्थ होता है कि कोई जगह खाली नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, तब व्यापक हुआ। तो कोई जगह खाली नहीं है जहां, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां हम साइंटिफिकली बात करें जहां कुछ न कुछ है नहीं। आज वो जमाना गुजर गया कि जब हम कभी ये समझते थे कुछ हिस्सा खला भी है, खाली भी है, कुछ हिस्सा वॉइड भी है ही नहीं कहीं पूरी यूनिवर्स के अंदर, हमें नजर नहीं आता लेकिन हर जगह कुछ है। तो फिर बात वो आएगी जिसे ईश्वर तो फिर कण कण में है, उसको आप नहीं मानते जिन्होंने प्रश्न भेजा कि कण कण में है, और हर जगह कोई ना कोई कण मौजूद है, कोई जगह खाली नहीं है। तो फिर मेरे अंदर भी है, इनमें भी है, आप में भी है और कण कण में है, फिर इसे मानना होगा। अगर सर्वव्यापक का हम मतलब लें, अगर ये अर्थ लें, तो फिर सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? और फिर ये मानने में भी कुछ है दुविधा कि कण कण के अंदर है। वो बहुत से लोग मानते हैं इसे ऐसे कण कण के अंदर है। मैं तो बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं और फिर उससे आप मतभेद रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि लोग यहाँ लोग जो है सहमत हो जाएं। डॉक्टर साहब, आप तो मानते हो कण कण में, आप मानते हैं? मैं समझा रहा हूं, मैं मानता हूं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? मैं उसका अर्थ, लेकिन उसका अर्थ क्या है मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसलिए कि फिर वो कण कण के अंदर होने का जो अर्थ है वो मैं उसे कहना चाह रहा हूं। एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग पिकासो ने बनाई, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। हम कहते हैं इसके कण कण के अंदर पिकासो बोल रहा है। उसके आर्टिस्ट के, कलाकार के अस्तित्व का कोई अंश कला में नहीं है, लेकिन कला के एक एक अंश से उसकी कला जो है वो प्रकट हो रही है, उसके सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। इसे हम कहते हैं इसके कण कण के अंदर वो है। तो शब्द ये होते हैं, अर्थ ये नहीं होता कि उसके अस्तित्व का अंश है उसके अंदर। सृष्टा अलग होता है, सृष्टि अलग होती है। उसमें फिर बहुत सी बातें आती हैं कि अगर मैं ये कहूं कि नहीं, सृष्टा ने अपने अंश से बनाया, अपने अंश में से अलग किया, तो फिर उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। अगर अपने अंश से अलग किया, हर चीज में उसका अंश है, तो फिर घूरे गिल्ले के अंदर भी उसका अंश है, सारी गंदी चीजों के भी इसके अंदर अंश है। फिर हम आपस में ही एक दूसरे की पूजा नहीं करें, हम उसकी भी पूजा करें। फिर इसे भी जाने दीजिए, ईश्वर का अंश अगर अलग किया जाए तो क्या उसमें चेतन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, सारी बातें खत्म हो गई। फिर ये सारे चेतन इन सब के अंदर कैसे है? और अगर कहा जाए ईश्वर का अंश अलग कोई हो सकता है, तो चेतन उसके अंदर होगा चेतन। तो फिर ये जो है ये जड़ पदार्थ जितने हैं, फिर इनके अंदर भी सबके अंदर चेतन होगा। तो बात यह है कि अंश होने का अर्थ ये नहीं है। हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, हम इस जुमले को बोल सकते हैं, इस वाक्य को, कि वो सर्वव्यापक है, लेकिन सर्वव्यापक होने का अर्थ यह है कि कण कण से उसकी सृष्टि है, वो जानता है, उसने बनाया, तो कण कण से उसका सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। यह है अर्थ उसका कि वो सर्वव्यापक है, अपनी सृष्टि को हर जगह जानता है।